Let's learn about HIPAA. It is module 6 of CSL. One of the important concept HIPAA. It stands for Health Insurance Portability and Accountability Act. Portable का मतलब क्या होता है? Transferable. Health Insurance Portability and Accountability Act. It was designed to protect sensitive patient health information from being disclosed. अगर मैं किसी हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और मेरी जो सारी रिपोर्ट्स है जो कि बहुत क्रूशल है मेरे आगे के हेल्थ प्लान के लिए, तो उसको किसी भी और को डिस्क्लोज ना करना, ये कौन इंश्योर करता है? हिप्पा. व्हाट इज हिप्पा अगेन? हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट. It is particularly significant in safeguarding electronic health information, that is also known as EPHI. आजकल सारा जो डेटा है, CT स्कैन्स हो गए, एक्सरेज हो गए, उनके रिपोर्ट्स हो गए, वो सब इलेक्ट्रॉनिकली ही स्टोर रहता है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में. तो हिप्पा उसका पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट क्या है? टू सेफगार्ड ऑल दोज इंफॉर्मेशन. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिप्पा? हिप्पा के मेन 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. फर्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट प्राइवेसी, सिक्योरिटी ऑफ द डेटा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लीफिकेशन. एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लीफिकेशन मतलब एक एडमिन को लेस पेपर वर्क, लेस ट्रेडिशनल डेटाबेस को स्टोर करके रखना, उसको संभाल के रखना, और सिंप्लीफाई होके एडमिनिस्टर का ही काम इजी हो जाता है. तो दैट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिप्पा. And fourth is confidentiality and security of the patient. PHI. What is PHI? Protected Health Information. तो हमारा ऐसा कौन सा इंफॉर्मेशन है जो कि हिप्पा के अंडर आता है? तो फर्स्ट इज नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट. सेकेंड इज सोशल सिक्योरिटी नंबर, या फिर हमारे केस में आधार कार्ड नंबर्स, जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स रहते हैं हर एक रेसिडेंस ऑफ एनी कंट्री. नेक्स्ट वी हैव मेडिकल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल एंड बिलिंग इंफॉर्मेशन. ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारा डेटा किस में आता है? PHI, प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन. की आईटी रिक्वायरमेंट्स फॉर हिप्पा क्या क्या है? रिटन सिक्योरिटी पॉलिसी. किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट में एक रिटन सिक्योरिटी पॉलिसी हमेशा रहती है. नेक्स्ट वी हैव डेटा इंक्रिप्शन, बैकअप एंड रिकवरी. इन एनी केस अगर हमारा डेटा हमसे इरेज हो जाता है या फिर चला जाता है, तो वी नीड टू वी मतलब द हॉस्पिटल, द इंस्टीट्यूट नीड टू हैव अ बैकअप एंड रिकवरी सिस्टम, ताकि वो डेटा कहीं पे भी ना जाए. नेक्स्ट वी हैव मॉनिटर एंड ऑडिट. मॉनिटर एंड ऑडिट क्या? उनके सिस्टम्स रेगुलरली चेक करना, रेगुलरली अपडेट करना, ताकि कोई भी मैलवेयर अटैक से हम बच सके. जो हमारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव डेटा है, वो कहीं पे स्प्रेड नहीं हो. पेशेंट राइट्स क्या क्या है? अभी HIPPA का फुल फॉर्म ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट है. तो वो किसके आगे, किसके हित के लिए बनाया रहेगा? एक पेशेंट के. तो पेशेंट राइट्स क्या क्या है ये जान लेते हैं. राइट टू एक्सेस एंड ऑब्टेन कॉपीज ऑफ हेल्थ रिपोर्ट्स. मेरी कोई भी अगर रिपोर्ट होगी तो मैं मेरी रिपोर्ट्स को एक्सेस कर सकती हूँ कभी भी. सेकेंड वी हैव राइट टू रिक्वेस्ट अमेंडमेंट्स. थर्ड वी हैव राइट टू रिसीव एन अकाउंटिंग ऑफ डिस्क्लोजर्स, कि कैसे कैसे आगे क्या प्रोसीजर्स होने वाले हैं मेरे साथ, मेरा हेल्थ प्लान क्या है, क्या क्या फाइनेंशियली स्ट्रेन आएगा मेरे पास, क्या क्या मेडिकली मेरे को प्रिपेयर रहना पड़ेगा. दैट ऑल इज माई राइट कि मैं उसको डॉक्टर से पूछ के उसका अकाउंटिंग रिसीव कर सकती हूँ. Now this was all about HIPAA, but I would request you all to subscribe to the channel. Do not forget to hit the subscribe button, because ये वीडियो आपको किसी भी तरह में अगर हेल्प में रहा है तो प्लीज hit the subscribe button, क्योंकि इसके पैसे नहीं लगते. So yeah, thank you. Let's meet in the next video.